हेलो एवरीवन। कैंडल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। एंड जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। एंड इसकी जो फ्लेम होती है, फ्लेम चलने के बाद जो ड्रॉप्स गिरते हैं वैक्स के, हम उसके आधार पर रीडिंग करते हैं वो कौन से पैटर्न बना रहे हैं और कौन से सिंबल्स वो बना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई सिंबल नहीं बन रहा तो भी हमें रीड करना पड़ता है, बिकॉज एक रीडर को ना सब कुछ देखना पड़ता है। तो रीड करनी पड़ती है एनर्जीज़ को, एंड एनर्जी में तभी रीड कर पाऊंगी जब आप अपने पार्टनर का ध्यान करेंगे। जिन भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे थे, जिन भी पार्टनर के बारे में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो या फिर किसी भी प्रकार से अभी मनमुटाव आपके रिलेशनशिप में चल रहा हो, आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए और फिर देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। ओके, सो फ्लेम में ध्यान से देखिए और 3 बार, एटलीस्ट 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। ओके, बहुत ध्यान से करिए, बिकॉज तभी मैं आपकी एनर्जी को रीड कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ बताऊं तो ये आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉप्स गिरने बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जबकि फ्लेम मैंने बहुत पहले ही जला दी थी। मैंने पहले ही इसमें मेडिटेट कर लिया था। मेडिटेशन के साथ ही मैंने जितने भी वीडियोज़ को देखेंगे जो भी इंटेंशन के साथ यहाँ पे कैंडल को जलाया था मैंने। ठीक है, कि जो भी व्यूवर्स मेरी इस वीडियो से जुड़े, जो भी व्यूवर्स अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, उनको उनके पार्टनर की फीलिंग, थॉट पता चल जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्लेम गिरने, जो ड्रॉप्स गिरने में है वैक्स की, उसमें कितना टाइम लग रहा है। यस, फर्स्ट ड्रॉप गिर गई। ओके। हम्म बहुत खड़ूस है आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। देखिए खड़ूस नहीं है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर है। बट इस पर्सन ने ना खुद को एक्सप्रेस करना कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। ये पर्सन किसी को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा है इस टाइम पे। इसको एक्सप्रेशन करने में, चीज़ों को, अपने थॉट्स को, इमोशन को एक्सप्रेस करने में इसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बिकॉज सारे ड्रॉप आपस में जाके मिल गए हैं। तो ऐसा कहना बहुत ही गलत बात होगी कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद को सिकोड़ सिकोड़ दिया है। मतलब इंसान ना सिकुड़ जाता है जब कहते हैं अपने थॉट, इमोशन को किसी के साथ एक्सप्रेस ना करना, किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना बना पाना। तो इंसान क्या हो जाता है ना, अंदर ही अंदर सफरिंग में, घुटन में, सब कुछ भूल जाता है। इनके आसपास बहुत से लोग हैं, बहुत से सिचुएशंस हैं, बट ये उन सबसे ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली भी उनके सपोर्ट में नहीं है इस टाइम पे। फैमिली इश्यूज हो रहे हैं उनकी फैमिली में, और जिस वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। हम्म ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 1 कहीं ना कहीं ऐड है। ठीक है, 1999, 1998, ऐसे करके कोई डेट हो सकती है। ये उनकी बर्थ का ईयर हो सकता है। ठीक है, जिसमें उनका जन्म हुआ हो। बहुत काल्पनिक है आपके पार्टनर, बहुत कल्पना करते हैं, आपको इमेजिनेशन करते रहते हैं, आप इनकी इमेजिनेशन में हो। बहुत से लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड के लिए आप दिख रहे हैं, और बहुत से थॉट मुझे ऐसा लग रहा है कि फीमेल हैं आप, और अपने पार्टनर के साथ खुद को इमेजिनेशन कर रहे हैं आप लोग। आपके पार्टनर से जैसे आपको ऐसा लग रहा है, ये आपके या फिर आपके आपके पार्टनर की, दोनों की फीलिंग हो सकती है। कभी कभी वाइस वर्सा भी चीज़ें आ जाती हैं। तो जिसकी भी एनर्जी हो एक बार देख लीजिएगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जैसे कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपकी ओर पीठ लगा दी हो, आप पीछे से उन्हें पुकार रहे हैं, बट आपके पार्टनर सुनने के बाद भी जैसे अनसुना कर दे रहे हैं। ऐसे फीलिंग हो सकती है, ऐसे इमोशन हो सकते हैं, ऐसे थॉट्स हो सकते हैं आपके अंदर। पर फिर भी आपको या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे अब ना एनर्जी थोड़ी सी मिक्स हो रही है, आपकी भी एनर्जी मिक्स हो रही है, आपके पार्टनर की भी। इसलिए प्लीज डेस्परेशन को हटा के ना बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने पार्टनर का ध्यान करिए आप। यस, यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे नजर आ रही है कि आपको या फिर आपके पार्टनर को डर है किसी थर्ड पर्सन के आपके लाइफ में आने का। मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रांगली आप डर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ तो गैप है यहाँ पे, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा होती है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के आने का डर, या फिर फैमिली इन्वॉल्व हो आप दोनों के बीच में। जो आप दोनों के बीच में गैप यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है,
एंड जो ये गैप है, आप कभी नहीं चाहते थे कि ये गैप कभी आप दोनों के बीच में आए, जबकि आप लोग पहले से जानते थे कि प्रॉब्लम तो इस रिलेशनशिप में आएगी, बट आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम पे ध्यान ना देकर उस टाइम पे आप बिल्कुल एक दूसरे में खो गए। बट अभी धीरे धीरे जो प्रॉब्लम हो रही है, एक आध करके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उन पे ना बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। मकर राशि, एल नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, बी, के। ओके, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपको भूल गए हैं, आपको याद नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, बिकॉज आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। और जो पैटर्न 7 यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर के नेम, ठीक है, आपके पार्टनर के नेम में कहीं पर भी 7 हो सकता है। ये उनका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर बर्थ डेट हो सकती है। 7 कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो यहाँ पे 2007, मुझे नज़र आ रहा है 2007 या फिर 1997, या फिर ऐसे जो डेट्स होती है ना उस पर कहीं ना कहीं 7 तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, 7 एंड 1 इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यू, ठीक है, के शायद मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे आपके पार्टनर लिटरली अकेले अकेले में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनके मन में, बट पता नहीं क्यों ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करने में डर लग रहा है, इन्होंने खुद को कहीं ना कहीं बांध दिया है, ये अभी बाहर दिख ही नहीं पा रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से डिप्रेशन की सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हो, मुझे ऐसा लग रहा है डिप्रेशन है। देखिए डिप्रेशन वैसे अलग इसकी डेफिनेशन होती है डिप्रेशन की, बट यहाँ पे लोनलीनेस तो बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की लाइफ में। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे अलावा कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है इसीलिए ये पर्सन मुझसे दूर भाग रहा है या फिर दूर भाग रही है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। ये पर्सन इस टाइम पे कुछ तो चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं, कुछ तो रियलाइजेशन चल रहा है इनके लाइफ में, कुछ तो लेसन्स हैं जो ये लर्न कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड ये आपसे कभी दूर नहीं जा सकते हैं। ये अकेलेपन में जब भी होते हैं ना तब ये रोते हैं, ये चाह रहे हैं कि आपको ना इनकी फीलिंग्स का पता चले। हर चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ चीज़ें समझना भी तो होता है रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप हम दोनों ने शुरू किया था, आखिर उस रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा होना चाहिए था, कुछ तो ऐसा खास होना चाहिए था जिससे तुम मुझे समझ पाओ। क्या हमेशा हर चीज़ कहना ज़रूरी होता है? कुछ चीज़ें तुम मेरी सिचुएशंस देख के, आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कभी? कम से कम जो आज तक मैं इस रिलेशनशिप में जो मैंने एफर्ट्स किए, उस एफर्ट्स को देख के तो कम से कम मुझ पे यकीन करो, मैं कहीं दूर नहीं गया हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ। वाओ! ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई यहाँ पे बन गया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। एंड जो एंजल्स हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है। आप दोनों का मिलना तय था। ईश्वर की गाइडेंस के साथ ही ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। एंड जो इसकी प्रॉब्लम्स है, जो भी इसमें नेगेटिविटी आ रही है, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है, आपको कुछ लेसन्स लर्न कराने के लिए है। एंड मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप प्लीज़ ये डाउटफुल एनर्जी में मत रहना कि मेरे पार्टनर तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे बताते नहीं है। हाँ, उनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड हैं, परेशान हैं। एक बार कभी-कभी आप सोचिएगा तो सही कि आपके पार्टनर की जो पास्ट है उसमें क्या प्रॉब्लम आई, या फिर जब से आपके पार्टनर आपके साथ जुड़े तब से उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चली। आप उनकी लाइफ को एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ़ उनके व्यवहार को एनालाइज़ कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए, वो कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ आपके पार्टनर ना इनर वर्ल्ड में कहीं न कहीं आपको पुकार रहे हैं। इनको आपकी कमी महसूस हो रही है। बट इस ड्रॉप को देख के पता है मुझे क्या लग रहा है? ये सारे ड्रॉप्स ऐसी हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, बस उनके आस-पास ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी नेचर हो गया है। आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और को देखते ही नहीं हैं। गणेश जी की यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है। गणेश जी कहीं न कहीं आपके रिश्ते से इन्वॉल्व हैं, या तो आप गणपति बप्पा को मानते हो या फिर आपके पार्टनर मानते हो, या फिर उनके घर में कहीं न कहीं पूजा होती हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है माँ दुर्गा की एनर्जी है। हो सकता है कि आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो या फिर आपके पार्टनर करते हो। तो कहीं न कहीं ईश्वर से भी यहाँ पे प्रेयर की जा रही है। ईश्वर के साथ भी यहाँ पे कनेक्शन उनका मुझे नज़र आ रहा है। क्या आपके पोर्शन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे खुद से? ओके, ड्रॉप फिर गिरना ओके, गिर गई ड्रॉप। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर देखो एक्शन आपके लेना चाहते हैं। आपसे बातें करना चाहते हैं, अपना फ़ोन जैसे उठाते हैं, अपना जैसे ही अपनी मोबाइल को उठाते हैं कि आपको मैसेज की जाए या फिर आपको स्टॉक तो आपके पार्टनर करते हैं, डेफ़िनिटली करते हैं। बिकॉज़ आपके बिना यहाँ पे आपके पार्टनर का रहना दूभर हो जाएगा। आपके पार्टनर ये भी जानते हैं, आपके लिए एक्शन तो लेंगे, बट ये चाहते हैं कि ना ये एक्शन पहले आप लो। आपके पार्टनर ने एक जिद ठान ली है कि इस बार ना जो भी एक्शन लोगे, आप लोगे।
यस, ओके। हे ईश्वर! और क्या बताना चाह रहे हैं आप मुझे? तो इस रिश्ते पे प्लीज़ आप लोग शक मत करिए, ये रिश्ता सिर्फ़ आपको दिया गया है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। तो आप अपने रिश्ते पर बिलीव कीजिए और यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, ओके? तो कैंडल मैंने यहाँ पे बुझा दी है एंड मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपका रियूनियन ज़रूर होगा एंड बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर या फिर 1 साल के अंदर आप